जो वीडियो देख रहे हैं ना आप, मुझे भी दिखा था, ये 4 दिन पहले का वीडियो है या चौथा दिन है आज। तो मुझे लगा कि ये जो अभी चल रहा है उनका ईद उल जुहा बकरा ईद चल रहा है, तो ले जा रहे होंगे काटने के लिए। क्या जाता है, वो दो बहनों को गुस्सा आ गया, और भैया हमारी गाय माता है, कैसे ले जा सकता है, हो सकता है अवैध रहा हो, चीज रहा हो, जाट रहा हो। लोग ये दोनों बहनें लग पड़ी, देखिए, और पूरी ताकत से लग पड़ी। ये गोल टोपी वाले जो हैं, अब पता नहीं वहाँ क्या क्या बोल रहे हैं, आवाज़ तो बहुत साफ नहीं है, लेकिन ये वायरल हुआ और नैरेटिव में गया कि अकेली दो बहनें गाय की रक्षा के लिए समर्पित हो गई, बिना ये जाने समझे कि ये मलेच्छ लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी, ताकत की बात थी, और ये नैरेटिव बिल्ड हो गया। और फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर सेकंड डे मैंने देखा इन दोनों बहनों का इंटरव्यू। जाहिर है साउथ है तो इनकी भाषा साउथ इंडियन है, तो मुझे समझ तो नहीं आई, लेकिन आप भाषा है और इमोशंस हैं, रिफ्लेक्शंस हैं, एक्सप्रेशन है, समझ में आ गई। तो लोगों ने फिर इस बच्ची दोनों को ढूंढा, दोनों बहनों को ढूंढा। फिर मुझे पता चला कि इन दोनों बहनों का नाम है श्री वनीता, मैथिली और सुनीता। नाम देखिए, मैथिली मतलब सीता मैया को कहते हैं, और सुनीता, ये लोग बहादुर महिलाएं हो गई। नैरेटिव मैं आपको बताता चलता हूँ। फिर इसके अगले दिन, तीसरे दिन, मैंने माधवीलता को देखा इन दोनों को सम्मानित करते हुए। अरे भैया, वो माधवीलता जो ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ी और हारी, ये बड़ी बात नहीं है। धूर्तई मक्कार ये है कि वो ओवैसी के खिलाफ भी चुनाव जो लड़ी वो सेकुलर होके लड़ी। हमने मुसलमानों के लिए इतना कुछ किया है, हैदराबाद की जनता को मुझे वोट देना चाहिए, हिंदुओं को तो देना ही चाहिए, क्योंकि ये जो ओवैसी है मुसलमानों का भी दुश्मन है। तो इस नैरेटिव से लेकर के जो जूते के नोक के नीचे पूरे भारत के सनातनी हिंदुओं को रखने का जो एक 10 सालों से, अब 12-15 साल तक तो कर लगातार चलेगा मोदी एंड कंपनी का, उसमें ये नैरेटिव को आज भी मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्ड कर रहे हैं कि देखो ये दोनों महिला जो कितनी शानदार काम किया है और उसको सम्मानित किया है। और उसी दिन खून से सड़कें पट गई, गलियां पट गई, बकरे, गाय, भैंसे, पता नहीं क्या क्या पूरे भारत में काटे, दिल्ली तो पूरा। अब देखते होंगे, तस्वीरें देखते होंगे। ये माधवीलता ने ये भी कहा कि राष्ट्र की रक्षा है गौरक्षा। ये कितना भ्रम फैला रहे हैं। ये एक ऐसा मोदी एंड कंपनी की एक स्त्री जिसका मैनिफेस्टो में ही गाय की हत्या है, जो गांधीयन समाजवाद है, जो मतलब लोगों को ठग के सुना ही देता हूँ। आप लोग मतलब होगा ना, वो मोदी जी ने कहा था ना कि गौरक्षक गुंडे हैं। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। मोदी जी को बड़ा गुस्सा आता है इन गौरक्षकों पे। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं,
अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। प्लास्टिक से बचा लो गाय को, गाय ज्यादा बच जाएगी। गाय जो है वो कत्ल से उतनी नहीं मारी जाती है जितनी कि प्लास्टिक खाने से मरती है। सचमुच में वो गौ सेवक है तो मैं उनसे आग्रह करता हूं, एक काम कीजिए, सबसे ज्यादा गायें कत्ल के कारण मरती नहीं है, प्लास्टिक खाने से मरती है। अब ये जो समाज सेवा करना चाहते हैं, कम से कम गाय को प्लास्टिक खाना बंद करवा दे और प्लास्टिक लोगों को फेंकना बंद करवा दे तो भी बहुत बड़ी गौ सेवा होगी। इससे ज्यादा धूर्त, इससे ज्यादा दोगलई और क्या होगा। भारतीय जनता के लिए, सनातनी लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए, बौद्धों के लिए, सिखों के लिए, जैनियों के लिए क्या होगा। गाय कत्ल से उतनी नहीं मरती जितनी प्लास्टिक खाने से मर जाती है। ये गाय की सेवा होगी, उसे आप प्लास्टिक ना खाने दो और उनको कत्ल करने दो। आप समझिए, मैं कह रहा हूं कि ये जो गौ रक्षक हैं, आज भी बड़े बड़े बने हुए हैं, एनजीओ भी चलाते हैं और राष्ट्रीय गौ रक्षक समिति जैसी चीजें हैं। और मोनू मानेसर कहाँ है पता है ना आप लोगों को। पहले गौ रक्षकों को जेल की सजा होती थी, अब सीधा कुर्बानी दी जाएगी। इस बात को समझिए, ये मैं कहने आया हूं। नेहा पटेल का नाम सुना था, मोदी जी के साथ तस्वीर, बड़ी बहादुर। वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने भी उसका इंटरव्यू लिया था और नैरेटिव पिलपिला दिया था। ये भी जब मोदी ने कहा कि गौ रक्षक गुंडे हैं तो ये नेहा पटेल का ठीक कहा उन्होंने। गौ रक्षक हैं ही कितने। अरे मैंने एक वीडियो बनाया था, उससे कुछ टुकड़े सुना देता हूं आपको। मोदी जी का जब हमें ये उन्होंने जब बोला मोदी जी ने कि गौरक्षक गुंडे होते हैं, मुझे फ़िलहाल तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। पुलिस प्रशासन का सपोर्ट रहा था मुझे। जब मोदी जी ने बोला था गौरक्षक गुंडे हैं तो दरअसल इन्हें कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने इनका साथ दिया था। और मोदी जी ने गलत भी क्या कहा था, ये भी कह रही हैं। और रही बात उनके कहने की, वो बात बहुत हद तक सही भी है। एक्चुअली गौरक्षक है ही नहीं जितने होने चाहिए। जो टीम्स काम कर रही है वही काम कर रही है, कोई नई नहीं आ रही है। अरे जो जितने भी हैं वो गौरक्षक हैं, गुंडे, ये बताना चाहिए था ना। आप ये बता रही हैं कि नए गौरक्षक तो आ ही नहीं रहे, लोग डर रहे हैं। तो जो लोग नहीं आ रहे हैं वो गुंडे हैं, या जो गौरक्षा में हैं वो गुंडे हैं? गौरक्षक गुंडे हैं नेहा बेन पटेल जी, इसीलिए तो आप जेल गई ना। अगर गौरक्षक होते इतने सारे तो इतने गौ हत्या ही नहीं होती। नेहा पटेल कहती हैं अगर गौरक्षक इतने होते तो गौ हत्या ही नहीं होती। अरे बाबली, गौ हत्या इसीलिए होती है कि गौ हत्या का कानून है, गौ हत्या व्यापार है, गौ हत्या की संस्कृति बन चुकी है इस देश में। 2000 के करीब भारत के राज्यों ने लाइसेंस दिए हुए हैं गौ हत्या के लिए, बूचर खाने के लिए। 200 बूचर खानों के लिए करीब केंद्र सरकार ने लाइसेंस दिए हुए हैं। ये मोदी और मोदी एंड कंपनी ने गाय की सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाए हैं क्या? जब गाय काटना वैधानिक है, कानूनी है, तो गाय को काटने के स्थल तक ले जाना जो है गैर कानूनी हो जाएगा। आप कहीं भी देखेंगे गाय और कहेंगे कि ये गाय काटने के लिए ले जा रहा है, चलो उसके पीछे पड़ जाओ। वो जो नेहा पटेल थी वो भी जेल गई थी भाई साहब, ऐसे ही एक के पीछे लग गई थी, बड़ी सेकुलर बन रही थी। वो कोई कन्वर्टेड क्रिश्चियन थे, हाँ, वो अपने को ट्राइबल भी बता दिया, इनको जेल में ठूस दिया था नेहा पटेल को। एक काजल हिंदुस्तानी भी जेल में गई थी अपने भाषण के चक्कर में।
ये जितने भी मोदी एंड कंपनी के लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं, उनको उनके नैरेटिव को बिल्ड करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी एंड कंपनी हिंदुओं और सनातनियों की पार्टी है और गाय की रक्षा के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, उन सबको जेल की सजा हुई है। और अब आगे जो उनका 30 टर्म है, कुर्बानी होगी भाई साहब। अभी बकरीद में देख लिया है ना, बकरा ईद, ईद उल जुहा, कितना खुलेआम काटा है, खुल के काटा है। वो जो टूल किट गैंग है जो कहता अरे बाप रे बाप रंग मत डालो इन बेजुबान जानवरों पे, ये वो सब चुप हैं। रंग मत डालो, उनको तकलीफ होती है, उनका गले काटो, उनको बहुत आराम मिलता है, उनकी कुर्बानी होती है। ये जो वीडियो मैं लेके आया हूँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि बहुत ही बड़े लेवल पे ठगैती शुरू हो गई है। चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह बिहार में जाके बोला था कि जो गाय की हत्या करेगा उसे उल्टा लटका दूंगा। ऐसे ही जैसे आतंकियों को उल्टा लटका दिया, रोज टारगेट किलिंग होती है। ये लोग जो हैं पूरी तरीके से डिसमेंटल करने वाले हैं, हिंदुओं की, सनातनियों की संस्कृति को, परंपरा को खत्म करना चाहते हैं, ध्वस्त करना चाहते हैं। ठीक है, मैं रोज बताने आता हूँ कुछ न कुछ। और ये जो है, जो मैथिली और सुनीता को जो माधवीलता ने जो सम्मानित किया है, ठगैती की है, धोखा दिया है और एक नैरेटिव बिल्ड किया है कि तुम लोग भी ऐसा करो, तुम भी सम्मानित होोगे। आज पिछवाड़े पे पुलिस लात मारेगी, थाने में हवालात में डंडे मारेगी, उल्टा लटका के मारेगी, और जब कोर्ट जाओगे तो अदालत तुम्हें जेल भेजेगी। ज़्यादा बदतमीजी करोगे तो कहीं इनकाउंटर भी हो जाएगा और फिर पता चलेगा कि उसने मारा, उसने मारा, जितने मारा, दैट ने मारा। ज़्यादा कूदो मत। अतीत को तो देखना पड़ेगा ना, अब तक क्या हुआ। ये गाय की रक्षा जो है एक मामूली कानून नहीं है, एक मामूली बात नहीं है। आप शंकराचार्य को सुनिए, वो कहते हैं कि गाय चीज क्या है, ये धरती को धारण करने वाली गाय है। अगर गौ रक्षा पे मजबूत कानून बन गया तो सनातनी सत्ता की व्यवस्था लागू हो जाएगी। मैं बता रहा हूं ना, गाय गंगाराम सेतु और गौ आधारित कृषि हो जाएगी, गुरुकुल का जाल फैल जाएगा सिर्फ एक कानून बना देने से। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लिए चैनल को मजबूत कीजिए और नैरेटिव में मत फंसिए। ये गौ रक्षकों को, दोनों बहनों को जो इन्होंने सम्मानित किया है, बेसिकली एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया है कि बाकी आने वाले दिनों में गौ रक्षकों की बहुत बुरी हालत होने वाली, उनकी धुलाई पिटाई और सब कुछ होने वाली है। थाने से लेकर के जेल तक वो जाएंगे, क्योंकि नैरेटिव तो बिल्ड हो गया है कि जो गाय की जो रक्षा करेगा उसको तो सम्मान मिलता है, और जो कानून है उसको गाय को काटने की कानून है, वो स्लॉटर हाउसेज को लाइसेंस देने वाली है। गौरक्षक गुंडे हैं, गौ तस्कर गुंडे हैं, ऐसा कहा किसी ने, मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, नड्डा ने, अमित शाह ने, राजनाथ ने, किसी ने कहा। समझिए और सुरक्षित रहिए। शंकराचार्य ने कहा ना, वो जोशीमठ के, धिक्कार है, थू है ऐसे जनता पे जो गाय काटने वालों को अपना वोट देती है। मोदी से भी कहा ना फिर तो।